अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा था आइट्स स्पीकिंग का टेस्ट। मैं काफ़ी दिनों से इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। कहने को तो मैं बहुत ज़्यादा ही वो हुआ था, इस चीज़ को हवा बना ली थी मैंने। मैं डरा हुआ था, कोई पता नहीं था कि यार मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा। मेरे तक आज तक मैं मेरी 35 इयर्स ऑफ लाइफ में मैंने आइट्स को बहुत बड़ी एक चीज़ बना के रखा हुआ था कि यार पता नहीं आइट्स कैसा एग्ज़ाम है, कैसा एग्ज़ाम नहीं है। तो कहने का मकसद, मैं यहाँ पे कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया, मैं कोई बताने के लिए नहीं आया। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हुए हैं जो बता सकते हैं, आइट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आइट्स कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल था बताने का वीडियो, मकसद यही है मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बता सकूँ कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ। मैं आज तक इस आइट्स को पता नहीं क्या समझता रहा हूँ कि यार ये कौन सा बड़ा तूफ़ान है, कौन सी बड़ी बंदूक है जिसके ऊपर मुझे बैठा दिया जाएगा और चला दिया जाएगा और मैं पता नहीं कहाँ जाके करूँगा। तो एनीवेज 11th ऑफ सितंबर 2024 मेरा आज मैंने एक हफ़्ते पहले, मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैंने एक हफ़्ते पहले एग्ज़ाम को इनरोल करवाया। मैंने एक भाई के साथ, मैं बिल्कुल आपको ग्राउंड रियलिटी बताने लगा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी। मैं जिसके थ्रू अप्लाई करवाया, मैंने जिस फर्म के थ्रू मैंने कार्टे के लिए अप्लाई करवाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने आइट्स करना है। तो वही बात हुई कि भाई आइट्स जब मैं करवाने लगा हूँ तो मैंने आइट्स के बारे में उनसे कहा कि मैं कहा यार आइट्स हो दैट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, मैं तो आइट्स नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भाईजान आपने क्या नाम है, आपके लिए कोई आइट्स मुश्किल नहीं है, आप हमसे इतनी अच्छी एक लैंग्वेज में बात करते हैं, आपके अंदर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यू कैन स्पीक इजीली, यू कैन राइट इजीली, यू कैन आस्क एनी थिंग इन इंग्लिश, तो वाई आपके क्या नाम है आइट्स को मुश्किल। मैंने कहा नहीं यार आइट्स दैट्स इम्पॉसिबल, मैं आइट्स नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ऐसा करें, आपको एक भाई से मुलाकात करवाते हैं, एक भाई से आपसे बात करवाते हैं, वो आप उनको पेमेंट दें तो वो आपका जो ना मसला हल करवा देंगे। सो भाई मैंने उन भाई से भी बात की, तो दैट पर्सन आस्क मी अबाउट द 6 lakhs इन PKR कि आपका मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाई मैं उस बंदे का नाम एक्सपोज नहीं करता हूँ ना कुछ है, ये जस्ट एक बात है। तो उन भाईजान ने मुझे बात की, जब मैंने 6 लाख सुना ना, 6 लाख कहते हैं 6 बैंड की कॉस्ट पड़ी है 6 lakhs। तो मैंने कहा ये तो भाई ये तो बड़ी रकम है, तो मैं इस चीज़ के लिए तो 6 लाख नहीं दे सकता। हाँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार 6 लाख बंदा दे भी दे। तो वो भाई कहते हैं कि जी 6 लाख हम आपको देंगे, तो आपने ऐसा करना है कि आप हमें जो शिफ्ट कर देंगे, मैं क्या एडवांस नहीं देता। तो मैं वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सो मैंने सारी चीज़ों से निकला, मैंने कहा यार ठीक है, एक ऐसे करते हैं कि ट्राई देते हैं। तो मेरी आज 11th ऑफ सितंबर 2024 मेरा स्पीकिंग टेस्ट था, जो कि था इस्लामाबाद में है। मैं बेसिकली इस्लामाबाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद कैपिटल से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अप्लाई किया, तो पैराडाइज कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। तो मैं आज वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आया। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना कि मैं 2 घंटे पहले मैंने पढ़ के गया था, मैं सोच के गया था कि कब जाना है। कब, उन्होंने कहा कि जी आप आधे घंटे पहले, जितनी भी मैंने वीडियोस देखी, जितना भी मैंने अभी तक एग्जाम्स के लिए तैयारी की, उनमें साफ़ सुथरा कहा कि जी आपने 20 मिनट या आधे घंटे से पहले जो है ना वहाँ पे नहीं जाना, इससे पहले आपने वहाँ पे नहीं। क्योंकि जब मुझे मेल आई थी उसमें लिखा था कि 20 मिनट्स बिफोर आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है। एनीवेज मेरा एग्ज़ाम था 2:20 पे, मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 11:30 पे। तो 11:30 पे वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं इंट्रेंस वहाँ पे की, तो सबसे पहली बात है पार्किंग की। तो मैंने वहाँ पे जब पार्किंग किया तो मैं डर डर के पार्किंग करूँगा, यार पता नहीं एग्ज़ाम है ये क्या चीज़ है, और मुझे लगे कि यार मैं आइट्स देने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या कौन से यहाँ से कोई अंग्रेज़ों का गोला आएगा और मुझे लग जाएगा। तो बस वो ही वाली बात थी। तो एनीवेज मैं उसमें गया हूँ रजिस्ट्रेशन के अंदर, जहाँ पे पैराडाइज कम्प्लेक्स था। तो नो डाउट वो जहाँ जिस मार्की में मेरी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जहाँ पे जाना था मैंने, वो मार्की बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, और वो इनका एक बहुत अच्छा और एक क्लासिक सेटअप था। बहरहाल मैंने जब वहाँ पे दाखिल हुआ हूँ, उनके साथ मैंने अंदर गया हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाई। उनका एक बहुत अच्छा सेटअप था, अप्रिशिएट ब्रिटिश काउंसिल का वाकई में एक था आपका। मैंने जिनके थ्रू दिया है वो है ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू। तो बहरहाल मेरे जाने के बाद वहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि आप सर बहुत पहले आ गए हैं, तो आप ऐसा करें, यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स। मैं कहा ओके, नो डाउट, नो इशू। उन्होंने मुझे सामने बैठा दिया। तो जिनका टाइम था पहले का, वो आ रहे हैं। तो एट द एंड मेरे इवन दैट कि मेरा टाइम 2:20 का था, तो मेरे बाद भी जिन्होंने पेपर देना 3:40 का जिनका टाइम था वो भी आए। तो बहरहाल उन एग्जामिनर जो उनका सेटअप इस तरह का था कि आप इंटर हुए हैं हॉल के अंदर, वहाँ पे एक लाइन में सीरीज़ में वहाँ पे सारे बैठे हुए हैं।
सबसे पहले जो थे आपके जो मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने चेक किया एक पेपर के ऊपर, उनके पेपर के ऊपर नाम था, उन्होंने मेरा आईडी कार्ड लिया, मुझे कहते हैं प्रूफ आईडी कार्ड दें। लेकिन मेरे पास, याद रखिएगा, जो भी बंदा आईटीज का एग्ज़ाम देने के जाए अपने आईट्स के साथ आईडी कार्ड की कॉपी मस्त रखिएगा। वो तो मेरा गुड लक था कि वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। एक साइड पे मार्की के अंदर ही उनकी मशीन लगी हुई थी, तो मुझे वहीं से फ़ोटो कॉपी हो गई। सो मैं फ़ोटो कॉपी कराने के लिए गया हूँ, फिर वापस आया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप ऐसा करें, आप बैठे, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं पहले हो जाऊँ। मैं मेरा एग्ज़ाम हो गया तकरीबन 110 पे, सॉरी 105 इनका टाइम था, 105 पे मेरा एग्ज़ाम हो गया। मैंने 105 पे मुझे इन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, सारा कुछ कर दिया। उन्होंने सबसे पहले जो मैडम बैठी हुई थी, शी वॉज सो नाइस पर्सन, सो नाइस लेडी। उन्होंने मुझे मेरी रजिस्ट्रेशन की, तो उन्होंने नंबर चेक किया, बाद में चेक किया, नंबर चेक किया, फिर उन्होंने चेक किया, तो उसके बाद उन्होंने मेरे से किया कि आपके पास एक चेक हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया। तो उसके बाद सेकंड के पास गया, उन्होंने साथ साथ दूसरा टेबल था, उन्होंने मुझे बताया कि जी अब आपके पास कोई चीज़ है। उन्होंने मेरी चीज़, मैंने कहा कि जी मेरे पास सिर्फ गाड़ी की चाबी, क्योंकि मुझे पहले मैंने पढ़ के लिया था कि जी कहाँ पे जाना है, किस तरह जाना है। तो मैंने अपना सारा सामान जितना भी था, जितना भी लगेज था, मैं उसके अंदर गाड़ी में मैं छोड़ के गया था। तो मेरे पास सिर्फ कार की थी, तो मैंने कार की वहाँ पे रखवाई, और उसके बाद उन्होंने थर्ड इस पे चले गया, थर्ड काउंटर पे गया हूँ, तो उन्होंने वहाँ पे से एक पेपर लिया, एक फॉर्म, मेरा फॉर्म के ऊपर उन्होंने मेरे से साइन वगैरह करवाए, उन्होंने मेरे नाम के स्पेल बताए, उन्होंने मेरे जितने भी मेरे बायोडाटा था वो उन्होंने रिकन्फर्म करवाया। तो रिकन्फर्मेशन के बाद सेकंड फोर्थ टेबल के ऊपर गया हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी पिक्चर ली। पिक्चर लेने के बाद एट दैट टाइम मुझे उन कंसर्न पर्सन ने कहा कि जी आप ठीक है, आप ओके हैं, आप अब जा सकते हैं। मैं रूम में आगे हॉल में दाखिल हुआ हूँ, तो हॉल में से स्टेयर्स जा रही थी ऊपर की साइड पे। तो उससे पहले मुझे उन्होंने, जो गार्ड जो था, उसने मेरा चेकअप किया सही से, उसने मेरा ब्रीफली एक थॉरोली सिक्योरिटी चेक किया, उसके बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। अब लकीली वहाँ पे 4-5 पर्सनस ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो उनसे सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम कॉल कर लिया। तो मैं गया हूँ, तो अंदर एग्जामिनेशन जो मेरे एग्जामिनर थी, वो एक फीमेल लेडी थी, एंड शी वाज सो नाइस लेडी, सो नाइस एग्जामिनर। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। जो सबसे पहले मेरी एक हेजिटेशन जो थी ना, जो आपको मैं बता रहा था कि आइट्स का, मैंने उसको आइट्स को बहुत ज़्यादा एक हवा बना के रखा हुआ था कि यार पता नहीं क्या चीज़ है। सो एनीवेज उन्होंने सबसे पहले मुझसे आईडी प्रूफ मुझे आईडी का कार्ड मांगा कि जी कैन आई सी योर आईडी कार्ड प्लीज़। मैंने उसका एक आंसर जो है, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। बेसिक क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी पड़ती है। मैंने वाईटी शॉर्ट्स देखी, यूट्यूब शॉर्ट्स देखी हैं, मुख्तलिफ वहाँ पे बहुत से पढ़ाने वाले बैठे हुए हैं। उनके आपको जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चन, जिस तरह के जी आप अपना आईडी कार्ड दीजिएगा, आप क्या काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका क्या नाम है, बेसिक क्वेश्चंस, आप इस्लामाबाद से हैं, आपका होम टाउन क्या है, इनके एक बड़े प्रिसाइज और एक अच्छे एक आंसर्स हैं। उनको पढ़ाने में वहाँ पर उन्होंने पूछे, आपने लंबी तो क्या नहीं मारनी है, आपने वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है और उनको बस एक आंसर्स करना है। तो सबसे पहले मुझे उन्होंने वैसे पूछा कि व्हाट्स योर नेम। मैंने उनको बता दिया कि माय फुल नेम इज़ शहनाम शफीक, यू कैन कॉल मी शहनाम। कहते हैं ओके मिस्टर शहनाम। सो क्या नाम है, आर यू स्टूडेंट और द वर्कर। मैंने उसका भी आंसर, सारी बात है, देखें आइट्स में आप रटे नहीं मार सकते, नो डाउट, इसमें कोई रटा नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल वे के आपने जनरल क्वेश्चंस का आपने तैयारी करके जानी होती है। तो मैंने वही जनरल क्वेश्चन की उसमें पढ़ लिया कि कैसा पढ़ना है, कैसा करना है, कैसा नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप स्टूडेंट हैं या वर्कर हैं। सो आई आस्क्ड हर कि बेसिकली आई एम ए मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट एंड फॉर द लास्ट 10 years आई एम रनिंग अ मेडिकल सेंटर इन द जीन एंड मर्कज। आप उनको पाथ बता रहे होते हैं, यहाँ पे बताने, आंसर बताने का मकसद ये है कि मैंने उनको कहा कि जी आई एम रनिंग अ मेडिकल सेंटर इन द जीन एंड मर्कज। सो ये मेरा एक्स प्रोफेशन था। तो मैंने जब उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जीन एंड मर्कज में मैं ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो मुझे फिर उन्होंने उसके ऊपर आ गई, तो कहती हैं कि जी आप मुझे बताएं। वो फिर लेडी जो एग्जामिनर थी वो उस चीज़ के ऊपर आ गई। एग्जामिनर कहती हैं कि आप मुझे बताएं कि जीन एंड मर्कज जो है इज़ अ गुड प्लेस फॉर द शॉपिंग और फॉर द विजिट। मैं कहा जी, फिर उसके ऊपर मैंने बताया कि मैं कहा जैसा गुड प्लेस, पर आपने मैंने ये नहीं उनको कहा कि जी यस इज़ अ गुड प्लेस, क्योंकि मैंने इस बारे में पढ़ा था कि आपने इस तरह का ब्लफ नहीं मारना। तो आपने इसको बस सोचना है, बस गप्पे मारनी है। बेसिकली वो आपकी इंग्लिश को जज कर रहे होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इजीली है, वहाँ पे ब्रांड्स हैं, वहाँ पे क्या नाम है इकोनॉमिकल प्लेस है, वहाँ पे गरीब आदमी भी जा सकता है, वहाँ पे अमीर आदमी। इन शॉर्ट आपके अंदर जो एक छुपी हुई इंग्लिश है ना, जो आपने इस एक हफ्ते की तैयारी के अंदर जो मैंने अपने अंदर अंग्रेज़ी दबा के रखी हुई थी,
तो इन शॉर्ट मैंने वो सारी निकाली है। अब तो भाई उस एग्जामिनर को मेरी इंग्लिश समझ आ गई तो उसने मुझे तो 9 बैंड देने, और अगर ना समझ आई तो उसने मुझे ऑब्वियस बात है कि 5 बैंड देने या 6 देने। होप्स हो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा हुआ एग्जाम, इसमें नो डाउट बहुत अच्छा मेरी आज कन्वर्सेशन रही कि मुझे भी पता चला कि यार आई कैन स्पीक इजीली। सो मैं ऐसी कोई इशू नहीं है कि मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैंने अपने ऊपर एक बुखार तारी किया हुआ था कि यार पता नहीं मुझसे नहीं होगा। तो बहरहाल तो सेकंड पार्ट की तरफ वो आई तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर से उन्होंने मूव किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप मुझे बताएं कि आप न्यूज़पेपर के बारे में क्या राय रखते हैं, न्यूज़पेपर इज़ अ गुड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ अ गुड। सो मेरे माइंड में ये मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको बेसिक क्वेश्चंस के आपको बता देंगे कि जी आपका ना आपके किस टॉपिक्स के ऊपर वो बात कर सकते हैं। आप एक कंप्यूटर लें, अपने अलग कमरा लें और आप उसके बारे में बोलें पहले सॉरी अपने आप के बारे में बोलें, आप उसके बारे में बयान करें। वो आपको मैंने वहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर पढ़ा कि उसमें उन्होंने बहुत से कीवर्ड्स दिए हुए थे जिसमें मुख्तलिफ उन्होंने लिखा हुआ था कि ये कीवर्ड जो है आपका वर्क है, होम है, न्यूज़पेपर है, जॉय है, प्ले लैंड है, इस तरह के तकरीबन उसने मल्टीपल तकरीबन 30-32 उसने कीवर्ड दिए थे जिसके बारे में आपका पार्ट 1 जो है आपके बारे में उसमें आता है। तो एनीवेज उसमें मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा था तो इस माई गुड लक कि उसने न्यूज़पेपर के बारे में पूछा। न्यूज़पेपर पूछा, उसने पूछा कि जी वाई, उसने सबसे पहले पूछा कि जी न्यूज़पेपर इज़ गुड फॉर क्या नाम है इज़ गुड और द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ गुड, आप इसको प्रेफर करते हैं। मैंने कहा कि जी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रेफर करता हूँ, क्यों? उसमें कहती वाई देन। तो मैंने इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके बताया कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये होता है, ये होता है, मैं इजीली अपनी जो न्यूज़ हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है, आई कैन शेयर इट विद माय कोलीग्स, विद माय फैमिली। तो जो माइंड में था। सो फिर उसने आया कि जी आपके लिए कन्वीनियंट क्या है, क्या नहीं है, न्यूज़पेपर ये है, बल उसने उसके बारे में मुझे आगे पीछे खंगाला कि मैं कहाँ तक बात कर सकता हूँ। तो फिर आखिर में उसने कहा कि जी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें तो विच वन इज़ बेटर फॉर यू, आपको क्या नाम है न्यूज़पेपर कहाँ से आप इजीली रीड कर लेंगे। आप उसके ऊपर रीड करेंगे उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आप आके बात करेंगे, या फिर आप आके आप उसके ऊपर पेपर के ऊपर बात पढ़ लेंगे। मैंने उसको वहाँ पे कहा, मैंने कहा नहीं कि जी पेपर के ऊपर मैं इजीली पढ़ सकता हूँ, वहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा प्रिसाइज एक न्यूज़ लिखी होती है, बट इफ़ आई हैव टाइम, क्योंकि जी शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं न्यूज़पेपर नहीं लेता हूँ। क्योंकि बस मैंने बताया कि जी अगर मैं डेली बेसिस के ऊपर जाऊँ तो उसके ऊपर आपको मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, फिर मैं इसको ख़रीदना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मैं फिर उसकी कटिंग में उसकी शेयर नहीं कर सकता। यानी कि इस तरह की 2-4 लाइनें मैंने ये चीज़ें मैंने जो थोड़ा सा ब्रीफली आंसर्स पढ़े थे वो बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा असद याकूब साहब का। इस यो पाकिस्तान में आइट्स के एग्ज़ाम रहते थे। मैंने टोटल तैयारी 1 हफ़्ते पहले तैयार की है, स्टार्ट की है घर से बैठ के। मैंने कोई आइट्स अकेडमी ज्वाइन की, मैंने जस्ट लेक्चर सुने असद याकूब साहब के, और एक फ़ीमेल हैं जो BDS इंस्टीट्यूट है इनके इंडिया का, उनके मैंने देखे, उनके मैंने टिप्स पढ़ी हैं, लेकिन मैंने उतना उसको फॉलो नहीं किया जितना मैंने असद याकूब साहब को पढ़ा। इसके अलावा मैंने पढ़ा जो ये यूट्यूब शॉर्ट्स देखे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको स्पीकिंग के लिहाज से बहुत अच्छा मिल जाता है। एनीवेज थर्ड कार्ड जब आए उसमें मुझे उन्होंने कहा कि ये क्यू कार्ड की तरफ आ गए। उन्होंने क्यू कार्ड दिया, उन्होंने कहा कि जी आप ये बताएं कि जी क्यू कार्ड में क्या करें जी, इस पेपर के ऊपर आपने लिखना कुछ नहीं है, आपने कुछ बस आपको एक पेपर दिया उन्होंने छोटा सा, तकरीबन इस साइज़ का एक पेपर था छोटा सा। तो उसने कहा कि जी आप उसके ऊपर आप मुझे लिख के बताएं, आप अपनी लिखें, आपके पास 1 मिनट है। मेरा टॉपिक था कि अगर आप पाकिस्तान में कोई, अगर आपके मुल्क के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो न्यू लॉ की, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और आप किस बारे में क्या राय है। मेरी तो सिटी गोल होगी भाई। अब मुझे तो यही हालत थी मेरी उस वक्त कि क्या लिखूं क्या नहीं। मेरा पेन 10 सेकंड के लिए ना स्टक हो गया, मैं कहूँ कि मेरे से नहीं लिखा जा रहा भाई। इस यहाँ पे मैं गया हूँ, पहले तो मेरा एक तो मोरल लेवल बिल्कुल डाउन हो गया। एनीवेज फिर मेरे माइंड में फिर मैंने सोचा नहीं मैं कर सकता हूँ, मैंने इतना बोल लिया तो मैं आई कैन डू इसीलिए, तो मैं इसमें मेरे लिए मुश्किल ही होनी चाहिए। तो बहरहाल ये बात इधर ही थी। फिर मैंने किया कि मैंने सोचा कि मैं मेरी वाइफ जो है वो घर की बातें करती रही कि सारा कुछ है ये वो। हमारे पास साथ कुछ दिनों पहले कोई इंसिडेंट हुआ था,
तो मेरे माइंड में एकदम चीज़ क्लिक की कि ये मैं वाई नॉट मैं वुमेन राइट्स के ऊपर क्यों नहीं बात कर सकता। वो लाल झंडे वाली औरतें और बहुत सी चीज़ें एकदम सारा एक पॉइंट पे आके ना इकट्ठा हो गया मेरे लिए कि जी वो लाल झंडा भी हो गया, वो क्या नाम है घर की बातें भी हो गई। मैं कुछ दिनों पहले वो कोई वीडियोस भी देख रहा था, तो सारा कुछ वो एकदम एक पॉइंट पे आके ना सब इकट्ठे हो गए। मैंने स्टार्ट कर दिया भाई उसके ऊपर लिखना, वुमेन राइट्स के ऊपर। मैंने वुमेन राइट्स के ऊपर लिखने दिया कि जी मैंने उसको 2-4 कीवर्ड्स, वही बात होगी मैंने पढ़ा था कि जी ये अपने पूरे पूरे ऐसे उस पेज के ऊपर नहीं लिखने, ये क्योंकि जस्ट आपके उसके लिए होता है, कन्वीनियंस के लिए होता है कि आप उसके ऊपर देख के बोल सकें। उन्होंने कहा कि जी आपके पास 1 मिनट है, और जो एग्जामिनर थी उन्होंने स्टार्ट कर दिया 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट, आप अपने कीवर्ड्स लिख लें, उसके बाद उसके ऊपर आप बोलना स्टार्ट करें फॉर द 2 मिनट्स। तो मैंने उसके ऊपर कीवर्ड स्टार्ट किए बहरहाल कि जी वुमेन कैन मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ हिज सन फादर, यानी कि मीन्स के इस तरह का मैंने काफ़ी लिखा। फिर उसके बाद मैंने लिखा, देखिए इसके ऊपर 4 पॉइंट थे जो मैंने देखा, आपके लिए भी बड़ी आसानी होगी। इसके ऊपर 4 चीज़ें आप, यानी कि आपको क्यू कार्ड के ऊपर 4 चीज़ों के ऊपर जब आप बोलेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। नंबर 1 था इंट्रोडक्शन। आपको जो लॉ या मतलब कोई भी टॉपिक दिया आप उसको पहले इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करें, उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें, एंड द 4th पॉइंट आपने इसको करना, आपने अपना ओपिनियन देना उसके ऊपर। ये मेरी राय की तरफ से जिसके ऊपर एक आपको अच्छा आंसर आ सकता था। एनीवेज मैंने जब इसके ऊपर बात करना स्टार्ट की तो मैंने उनको बताया कि जी ये इस तरह है। फिर उन्होंने मुझे एक जगह पूछा, दरमियान में उन्होंने पूछ लिया वाई। तो मैंने उनको बताया कि जी मैं कुछ दिनों पहले आपने जो भी स्टोरी, अच्छा वो जो भी स्टोरी मैंने उनको बयान किया उसमें से 30% जो थी रियलिटी बेस्ड थी एंड 70% ड्रामेटिक थी। लेकिन मैंने उसमें इतना मसाला डाला, ये जिस तरह कि मैं बता सकता था कि मैंने उनको कहा कि जी मैं लास्ट नाइट पुलिस स्टेशन में था, मेरे वाइफ के साथ इंसिडेंट हुआ, किसी ने उसको तंग किया तो हम लोग उधर चले गए, हमने ये किया। वो क्या था, रियलिटी बेस्ड था। फिर उसको फिर मैंने उनको कहा कि जी वो जो बंदा था मेरे घर में, मैंने जर्मन शेफर्ड रखा हुआ है, वो बंदा फोर्सफुली मेरे घर में इंटर हुआ, मेरे डॉग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, एक उनके दरमियान एक फ़ाइट हुई, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने उसके कंप्लेन के लिए गया। मैं चाहता हूँ कि जी एक मीन्स के एक पूरा एक जो ना ड्रामा सीन जो ना वो क्रिएट करके मैंने पेश कर दिया। सो शी सेड ओके दैट्स गुड। तो नाउ वी मूव टू अनदर पार्ट। वो फिर मैंने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आई, वो था तो मैंने इसके बारे में ये पढ़ा हुआ था कि जी भाई ये इसी के ऊपर बात करती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इसी सेकंड स्टेप के ऊपर बात नहीं की, उसी के ऊपर एलेब्रेशन नहीं मांगी, उसी के ऊपर उन्होंने मुझसे डिस्क्रिप्शन नहीं मांगी। उन्होंने एक अलग टॉपिक रखा, वो था लॉज ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि अगर आप मुझे बताएं कि जी आप बच्चों को कौन से लॉज फॉलो करने चाहिए और वो किस तरह हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। पहले तो मैंने कहा कि उनको जी मैं आ गया कि जी स्कूल पे यानी कि जो उनको पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है, वो चीज़। तो मैंने ये सारा कुछ मेरी डेली रूटीन की चीज़ें थी, मैंने उस डेली रूटीन ही को मैंने उसको फॉलो किया। फिर ये हुआ कि जी लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन लॉस के ऊपर मुझसे बात की, चिल्ड्रन लॉस के ऊपर मैंने बताया उनको थोड़ा सा। मैंने इन शॉर्ट सारा एक इसके सारे इसके एंड के ऊपर आके मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ थी जो मेरी डेली रूटीन थी। एट द एंड मैं वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि जी थैंक यू सो मच फिलहाल, जो उन्होंने मुझे फिर मेरा आईडी कार्ड वापस किया। मैं वो आया, आई वॉज सो हैप्पी एट दैट द मोमेंट कि यार वाकई आइट्स इस तरह का था। तो मैंने तो इस चीज़ को इतना मुश्किल लिया हुआ था, ये आप लोगों के लिए भी आइट्स मेरे ख्याल के स्पीकिंग लेवल तक। अभी मेरा 2 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम है उसका राइटिंग का, और क्या नाम है ऐसे राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग का। तो उसका एग्ज़ाम मेरा तब है, उसका पता चलेगा। वो थोड़ा सा सुना है कि काफ़ी हार्ड होता है या कुछ भी होता है, लेकिन आई होप सो मैं उसमें अपना मोरल डाउन नहीं करूँगा। तो ये है कि मैं वहाँ से निकला हूँ तो आई वॉज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट। मैं खुशी से बच्चों की तरह झूमता हुआ, बिल्कुल बच्चों की तरह झूमता हुआ वहाँ से मैं निकला हूँ और मैं चला गया हूँ उस पर अपने गाड़ी के पास गया हूँ। गाड़ी के पास जाने के बाद मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया। तो आई वॉज सो हैप्पी। आई कॉल्ड टू माई फादर, माई मदर एट दैट मोमेंट। आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू विद माई वाइफ कि यार थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि यार आप लोगों ने मुझे एक सपोर्ट किया सारा कुछ। आज मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। तो लेट्स सी इसमें बैंड्स क्या आते हैं, सारा कुछ होप सो कि सारा कुछ। तो आप सब के लिए यही है जो एग्ज़ाम्स आगे देने वाले हैं, जो एग्ज़ाम आज जिन्होंने आज मेरे साथ दिया है।
बेस्ट विशेस फॉर यू, और एक बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस हो। अल्लाह करे आप लोगों के लिए भी आसानियाँ हों, और आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोगों की आसानियाँ। सो स्पीकिंग के लिहाज से देखें, स्पीकिंग वही है जो आज तक आपने सीखी है, आज तक आप घर में बोलते रहें, आज तक आप अपने दोस्तों के साथ बोलते रहें। थोड़ा सा हाँ वोकैबुलरी क्या होता है कि आपने कौन से थोड़े से वर्ड्स यूज़ करने हैं, बस वो आपको थोड़ा सा टक 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 करते हैं, खंगालते हैं कि देखने के लिए कि आपके अंदर कितनी इंग्लिश जमा है। तो यार ये था मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस एक आइल्स वगैरह का, आइल्स स्पीकिंग का। मैंने आपको फिर कहूँगा, मैं असद यकूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मैंने वीडियोस देखी, जिनको मैंने थोड़ा सा फॉलो किया, जिनको पढ़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया बाय मॉरली मुझे सपोर्ट किया मेरी वाइफ ने। बार बार मुझे कहे, मैं जब मोबाइल उठाऊँ तो एक आदत होती है टिकटॉक खोली है, कभी क्या खोली है, कभी क्या खोली है, बैठ के देख लिया, या अपना यूट्यूब चैनल खोल के देख लिया कि यार ये किस तरह, ये किस तरह। मुझे बार बार कहे शहनाम पढ़ लें, शहनाम पढ़ लें। यार स्पीकिंग में क्या पढ़ना था, लेकिन बस वही टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने करते रहे। सो अभी मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो अब इंशाल्लाह ताला अब आगे इसकी तैयारी करता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला विल मेरा अब आगे स्पीकिंग वगैरह भी वो जो ना मैं बाकी थी मॉड्यूल्स जो भी हैं वो इंशाल्लाह ताला मेरे अच्छे होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ विश, बेस्ट ऑफ लक, जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम नहीं अब आगे सोच रहे हैं देने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मेरी आप सब के लिए नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।